इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समुच्चयों के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने कुछ समुच्चयों को समझा था। आज हम लोग वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नए समुच्चयों के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग असंयुक्त समुच्चय के बारे में समझते हैं। असंयुक्त समुच्चय, इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? विसंगीय समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? नाम से यह स्पष्ट है। असंयुक्त मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा न हो। जैसे हमने आपको संख्याओं के कुछ समुच्चय बताए थे, जिसमें आपको बताया था हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का समुच्चय मतलब धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में बताया था। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या जो i प्लस होता है, i प्लस मतलब धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें कौन से अवयव आएंगे? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा i माइनस में क्या आता है? ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, -1 -2 -3 -4। ये हमारे पास डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ये हमारे पास ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय है। ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं। क्या कभी ऐसा संभव है कि इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसा एक भी अवयव हो जो उपस्थित हो? कभी भी एक अवयव ऐसा होगा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्लस से इंफिनिटी तक जा रहा है, ये माइनस से इंफिनिटी तक जा रहा है। मतलब यदि आप इसको एक्सिस पे देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 के इधर बाएं साइड ये माइनस होगा और 0 के इधर दाएं साइड ये प्लस होगा, और ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो इधर क्या होगा? -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पे ये +1, यहाँ पे ये +2, +3, +4 डॉट डॉट ऐसे आगे तक चला जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो क्या कभी पॉसिबल है जो कोई एक नंबर हो जो इन दोनों में हो? ऐसा नहीं है। तो जो इस प्रकार का समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव दोनों समुच्चयों में कॉमन नहीं होता है, संयुक्त नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होगा? दो या दो से अधिक अवयवों का एक ऐसा समुच्चय ए तथा बी। ए तथा बी कोई समुच्चय है जो 2 या 2 से अधिक अवयवों का है, जिसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में न हो।
ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से एक दूसरे से परिभाषित हों कि उनके बीच में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। तो आप अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हैं, बस उसमें दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। ये एक उभयनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। जैसे आप ये समझ गए होंगे, तो लिख दीजिए आई प्लस तथा आई माइनस। आई प्लस मतलब ये वाला, आई माइनस मतलब ये वाला। ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग समझते हैं स्वतुल्य समुच्चय। क्या? स्वतुल्य समुच्चय। स्वतुल्य समुच्चय को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। स्वतुल्य समुच्चय होता क्या है? स्वतुल्य समुच्चय इस प्रकार का समुच्चय होता है, ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या सिर्फ बराबर होती है। अवयवों की संख्या, न कि अवयव, अवयवों की संख्या बराबर होती है। जैसे यदि हमारे पास ये एक समुच्चय है ए, जिसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3। अवयव कुछ भी हो सकते हैं। और ये एक समुच्चय है बी, जिसमें अवयव कौन सा है? ए है, बी है, सी है। तो ये जो समुच्चय ए है, ये जो समुच्चय बी है, इसमें अवयव तो दोनों में डिफरेंट है, बट अवयवों की संख्या इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। ये एक दूसरे के स्वतुल्य समुच्चय हैं। ठीक, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, क्या अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, उसे स्वतुल्य समुच्चय कहते हैं। हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इसके ऊपर आपको समझाते हैं कि स्वतुल्य समुच्चय किस प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं इसमें क्या है? इसमें जो अवयवों की संख्या वो बराबर है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n a, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n a बराबर होता है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या की। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n इंटू बी से लिखा जाता है। ये हमारे पास एक, या आप इसको फॉर्मूला कहिए या आप जो भी कहिए, बट ये जो हमें मिलता है ये बताता है कि समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है n a वो बराबर है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। यदि हमारे पास समुच्चय ए जो है वो क्या है? 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से है। और बी यहाँ पे लिख लीजिए, यदि
समुच्चय ए तथा बी दिया है तब, यदि समुच्चय ए तथा बी दिया है तब जो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, n इंटू ए बराबर 5 तथा समुच्चय बी में जो अवयवों की संख्या हो ए बी सी डी ई। देख रहे हैं आप दोनों में समुच्चय, तो समुच्चय के जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, वो दोनों में डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी संख्याएं 5-5 ही हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये ए बी का स्वतुल्य समुच्चय कहलाता है, या बी ए का स्वतुल्य समुच्चय कहलाता है। और इसको हम लिखेंगे n b बराबर 5, मतलब जो n इंटू ए है वो बराबर है n इंटू बी के। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं 5 के, या ये दोनों 5-5 के बराबर हैं। और हमेशा स्वतुल्य समुच्चय को तथा स्वतुल्य समुच्चय को ए, और ये स्वतुल्य का साइन है, कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ होता है, ए स्वतुल्य बी होता है, इसको पढ़ा जाता है ए स्वतुल्य है बी के, मतलब जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के स्वतुल्य है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्वतुल्य समुच्चय में होता क्या है, स्वतुल्य समुच्चय में जो हमारे पास अवयवों की संख्या है वो बराबर होती है, चाहे आप 2 समुच्चय लें या 3 समुच्चय लें या 4 समुच्चय लें। ठीक, पूरे समुच्चय में अगर वो स्वतुल्य है उसमें अवयवों की संख्या बराबर होती है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं समान समुच्चय को। कौन सा समुच्चय, समान समुच्चय। ये था स्वतुल्य समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर थी। समान समुच्चय होगा जिसमें अवयव बराबर होंगे, मतलब ये जो अवयव ए में होंगे वही अवयव बी में होंगे, यदि आपके पास 2 समुच्चय ए और बी हैं तो नेक्स्ट क्या है, समान समुच्चय। स्वतुल्य समुच्चय में क्या होता था, स्वतुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होती थी, लेकिन समान समुच्चय में जो अवयव होंगे वो अवयव ही बराबर होंगे। जैसे ये हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 का, और एक दूसरा सेट है बी, ये भी 1 2 3 का है। आप देख रहे हैं जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। तो ये जो समुच्चय ए होगा ये समुच्चय बी के बराबर होगा, और इस समुच्चय को ही हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। जब समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वो समुच्चय बी के बराबर हैं, तो जो समुच्चय ए होगा वो भी समुच्चय बी के बराबर होगा। इसलिए समुच्चय ए बराबर होगा समुच्चय बी के, समुच्चय बी। तो आप इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 या ये 2 से अधिक समुच्चय भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। ये समान समुच्चय होता है, जैसे आप इन दोनों में देख सकते हैं कि जो समुच्चय ए में अवयव है वही समुच्चय बी में अवयव है। एक दूसरा एग्जांपल इसका लीजिए,
दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये कोई x है, x में कितने अवयव हैं, ए बी सी डी, और ये y है और y में कितने अवयव हैं, ए बी सी डी। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि समुच्चय x ए बी सी डी से मिलकर बना है और समुच्चय y भी ए बी सी डी से मिलकर बना है। तो जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है। ये जो समुच्चय x होगा वो बराबर होगा समुच्चय y के, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, एक समान है, इसी कारण ये समान समुच्चय कहलाते हैं। तो समान समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयव बराबर होते हैं, और स्वतुल्य समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या बराबर होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग समझते हैं सबसेट के बारे में, उप समुच्चय के बारे में। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, अभी तक हम लोग समझ रहे थे समुच्चय के बारे में, अब हम लोग समझते हैं उप समुच्चय के बारे में। अब हम लोग समझते हैं उप समुच्चय। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट उप समुच्चय। इसको हम भी एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। आप इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, क्योंकि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो आप इसके जगह पे ए बी सी डी जो भी मन करे ले सकते हैं। अभी हम इसको ए और बी लेके चल रहे हैं। ए में हम मानते हैं क्या, ए में हम कुछ अवयव लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और बी में हम अवयव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसमें अवयव क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या अवयव देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। आप ध्यान से एक चीज देखें तो अवयव ए में जो भी यहां पे अवयव है, सेट ए में जो भी अवयव है वो सेट बी में प्रेजेंट है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेट समुच्चय बी में जो अवयव हैं उसमें से कुछ अवयवों को निकाल के एक नया समुच्चय बनाया गया है जो समुच्चय ए है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जब भी आपके पास कोई सेट हो और आप उसमें से कुछ अवयवों को निकाल के एक नया सेट बना दें, वो हमारा होता है सबसेट। और सबसेट को हमेशा इस साइन से लिखा जाता है। तो ये जो हमारा सबसेट है, यदि आप इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, बी सबसेट होगा ए का। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए हमने उल्टा बोल दिया, यहां पे होगा ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि आपने बी से ही अवयवों को निकाला है। तो जो ए होगा वो सबसेट होगा बी का। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, ए उप समुच्चय बी का। इस तरह से आप पढ़ेंगे। यदि आपने इस प्रकार से समुच्चय बनाया, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई y सेट है, कोई y समुच्चय है, इसमें अवयव है ए बी सी डी ई, और आप इसमें से निकाल के कुछ अवयव को एक नया सेट बना रहे हैं, ए बी सी एफ ई।
तो क्या ये जो आपने नया सेट बनाया x, ये y का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे a b c d e है, लेकिन यहाँ पे एक f है जो कि इस सेट में नहीं है। तो ये जो आपने सेट बनाया x, ये जो समुच्चय आपने x बनाया, ये समुच्चय y से नहीं लिया है आपने। क्योंकि अगर आप समुच्चय y से लिए होते तो y में f भी होता। ये जो होगा समुच्चय, ये x उप समुच्चय नहीं है y का। और इसको आप लोग कैसे पढ़ते हैं कि x उप समुच्चय नहीं है y का। x उप समुच्चय नहीं है y का। ठीक, तो उप समुच्चय बनाने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास जो भी सेट है, आप उसी सेट से कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। यहां पे एक हम कंडीशन ले रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर सेट अगर C है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं, और सेट B, C के जगह पे D ले लेते हैं, एक सेट नया सेट D 1 2 3 4 5, और हम ये कह रहे हैं क्या बताइए इसके साथ एक 5 ऐड कर दें, ये सबसेट होगा इसका? होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 5 होता है वो रिक्त समुच्चय होता है और ये सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे भी तो 5 होगा, 5 तो इसमें भी तो होगा। जब आप 5 यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बराबर नहीं हो जा रहा है? 1 2 3 और 1 2 3, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो ये भी एक प्रकार का सबसेट का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो आप उप समुच्चय क्या लिख सकते हैं? एक ऐसा समुच्चय, आप इसी के आधार पर लिख सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय A के सारे अवयव, A के सभी, लिखिए सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हों, तो A को B का उप समुच्चय कहते हैं। और इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा A सबसेट B, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस तरह से आप और भी सेट बना सकते हैं। इसी का दो और भी उप समुच्चय है। एक है उचित उप समुच्चय और एक है अधिसमुच्चय। उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय के बारे में समझ लेते हैं। एक प्रॉपर सेट होता है और दूसरा सुपर सेट होता है। ये हमारा उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सेट, और ये है हमारा अधिसमुच्चय। हम कंपैरिजन कर रहे हैं जिससे समझना आसान होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। इसको भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं।
जैसे हमारे पास ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ये किससे बना है? मान लीजिए एक दूसरे सेट से बना है, जो सेट बी है, और उसमें जो अवयव हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये जो हमारा सेट बना है, ये जो सेट है, तो इसका ये सबसेट होगा। मतलब ये जो हमारा समुच्चय बना है वो इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि बी में जो अवयव हैं वो सारे ए में उपस्थित हैं। आप एक कल्पना कीजिए, या आप एक दूसरा सेट ही ले लीजिए जो हम y ले रहे हैं। ये ले लेना है 1 2 3 4, और ये x ले ले रहे हैं 1 2 3। तो आप ये कह सकते हैं कि y में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो x में नहीं है। होने के लिए और भी हो सकते हैं, लेकिन y में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो x में नहीं है। तो x में क्या नहीं है? x में 4 नहीं है। यहां पे भी आप कह सकते हैं कि b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो a में नहीं है। तो b में कौन से हैं? 5 6 7, जो कि a में नहीं है। तो ये जो हमारा सेट होगा, ये इसको कहते हैं हम लोग उचित उपसमुच्चय। इसको हमेशा A सबसेट B लिखा जाता है, और इसको हम कहते हैं जिसमें कम से कम एक अवयव ऐसा होता है जो इसमें नहीं होता है, सेट ए में नहीं होता है। इसको कहते हैं हम लोग अधि उपसमुच्चय। और इसको उपसमुच्चय मतलब उचित उपसमुच्चय के उल्टा लिखते हैं, और इसको इस तरह से लिखते हैं। मतलब यहां पे कभी भी ए बराबर नहीं होगा बी के। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय क्या होता है। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से हैं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, तो बी को अधि उपसमुच्चय तथा ए को उचित उपसमुच्चय कहेंगे। अधि समुच्चय को इस तरह से और उचित उपसमुच्चय को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये था उचित उपसमुच्चय और अधि समुच्चय। आप समझ गए होंगे, हमने एग्जाम्पल से समझा दिया।